ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखे चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां देभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आज हम भागवतम की 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम नारद मुनि का वृत्तांत, जो स्वयं श्री नारद मुनि अपने विषय में किस प्रकार से वो भक्ति में आए हैं, भक्ति से किस प्रकार से जुड़े हैं, तो ये सारी चीजें व्यासदेव को बताकर व्यासदेव को प्रेरणा देने की प्रयास की है और प्रेरणा दे सके। और इस प्रकार से नारद मुनि अपने वृत्तांत इत्यादि चीजें व्यासदेव को बताने के उपरांत नारद मुनि उस आश्रम से प्रस्थान कर गए। तो नारद मुनि जाने के बाद क्या हुआ है, तो उसके विषय में आज का दिन हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय के अंतर्गत शुरुआत, 7वां अध्याय यहाँ से शुरुआत होती है। नारद मुनि किस मतलब चले जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया, तो इसके ऊपर चर्चा होती है। या आइडियली इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, नारद मुनि के द्वारा दी गई प्रवचन सुनने के बाद क्या व्यासदेव क्या किए हैं? खाली बैठ गए या सो गए, क्या कर रहे थे? जो बताएगी उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम किया या नहीं, तो ये चर्चा होगी। एंड फिर उसके उपरांत जो 3रा अध्याय के अंतर्गत जो चौथा अध्याय के अंतर्गत जो अपना सौनकादि ऋषि जो परीक्षित महाराज के विषय में जो प्रश्न किए थे, पहले श्रीमद् भागवतम के विषय में प्रश्न किए और श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री के विषय में मतलब जब वो लोग पूछे थे, उसी प्रश्न के उत्तर के रूप में नारद मुनि का वृत्तांत जो है वो बताई गई थी। किस सिचुएशन में या कौन सी सर्कमस्टांसेस के दौरान
श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना किया है, तो ये वर्णन किया है अभी तक। तो फिर अभी दूसरा प्रश्न परीक्षित महाराज के विषय में है ना, तो इसलिए इसी अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म के विषय में आपको सुनने के लिए मिलेगा। परीक्षित महाराज की प्राकट्य किस प्रकार से हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको सुनने के लिए इसी अध्याय में मिलेगा। पहला 11-12 श्लोकों में व्यासदेव ने क्या किया इसके विषय में चर्चा होगी, पहले 11 श्लोकों में। इसलिए आज का दिन ये पहला 11 श्लोक हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। ट्रांसलेशन। शौनक मुनि ने पूछा, हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्रील व्यासदेव ने क्या किया? मेरा आवाज क्लियर नहीं है? हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात पूछा जा रहे हैं कि सौनक ऋषि ने कहा, क्या कहा? निर्गते नारदे सूता। इस सूत को स्वामी इस प्रकार से निर्गते नारदे, नारद मुनि इस प्रकार से वापस जाने के बाद भगवान बादरायण व्यासदेव श्रुतवाम तद अभिप्रेतम, ये सारा कुछ सुन तो लिया नारद मुनि के द्वारा दी गई प्रवचन। फिर उसके बाद ततः किम अकरोत् विभुः, उसके बाद ततः मतलब इसके बाद किम अकरोत्, क्या किया है नारद व्यासदेव ने। तो इसका मतलब प्रवचन सुनने के बाद कुछ करना चाहिए, वही तो हुआ ना। अगर सुनकर फिर छोड़ दे दें क्या फायदा हुआ। तो इस अध्याय में आप यही देखेंगे, व्यासदेव जैसा एक महोन्नत स्तर की व्यक्ति कितना प्रॉम्प्टली अपने गुरु के द्वारा दी गई आदेशों का पालन यथारूप करने के कारण किस प्रकार से व्यासदेव को भगवत साक्षात्कार प्राप्त होती है, तो ये हमें पता चलेगा। द पावर ऑफ फॉलोइंग एंड अबाइडिंग बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस की यथारूप पालन करने से उसका क्या शक्ति है, तो आज हम देखेंगे। एंड व्यासदेव जैसा व्यक्ति भी इतना सीरियसली लिया है, इतना सीरियसली लेकर उन चीजों को पालन करते हैं। आप देखिए कैसे करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए ये लोग देखना चाहते हैं कि ये सारा कुछ सुनकर व्यासदेव ने क्या किया है। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। ट्रांसलेशन। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर साम्यप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। यहाँ पर ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, अभी सुत सौनकाद ऋषियों ने पहला प्रश्न पूछे थे, उसको उत्तर अभी सुत गोस्वामी दे रहे हैं। वो लोग क्या प्रश्न पूछे थे? नारद मुनि का प्रवचन सुनने के उपरांत व्यासदेव ने क्या किया। अभी सुत गोस्वामी बता रहे नारद व्यासदेव ने क्या किया। वैसे ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम मतलब ब्रह्म नद्याम मतलब
जो ब्राह्मणों से, वेदों से, भक्तों से बहुत इंटीमेटली कनेक्शन जिस नदी का है, क्योंकि उस समय पे तो सारा सिविलाइजेशन ही नदी के तट पर ही होता था ना। एंड फिर उस प्रकार से नदी के तट पे ही जितने भी ऋषि मुनिगण सभी लोग वहीं पर ही वास करके फिर अपना कुटीर वगैरह बनाकर फिर वही तपस्या, साधना इत्यादि चीजें किया करते थे। इसलिए ये सरस्वती नदी के तट पर इस प्रकार से किया करते, इसलिए कहा जाता है कि ये ब्रह्म नद्याम है। ब्राह्मणों के साथ इसका बहुत इंटीमेट कनेक्शन है, भक्तों के साथ। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, कौन सा नदी? सरस्वती नदी है। आश्रम पश्चिमे तटे, और उसी सरस्वती नदी की पश्चिम तट पे एक सम्या प्राशा इति प्रोक्ता, सम्या प्राशा नाम से एक छोटा सा जगह है, और उस स्थान पर व्यासदेव की आश्रम है। अभी सरस्वती की नदी की पश्चिम तट पर सम्या प्राशा नाम की जगह है, वहां पर व्यासदेव की स्थान है। तो ये कहाँ पर है? वैसा बद्रिक आश्रम में आता है। बद्रिक आश्रम में आते हैं। आप में से कोई गए बद्रिक आश्रम? तो पता नहीं। बद्रिक आश्रम पे वहां पर ही सरस्वती नदी प्रकट रूप से दिखाई पड़ती है, वही एक स्थान है। और बाकी सारा जगह तो अंतर्वाहिनी है। अंतर्वाहिनी मतलब बिल्कुल नीचे से जाती है। जैसा आप त्रिवेणी संगम में भी देखिए, वहां पर यमुना और गंगा को दिखाई जाता है, बट मतलब सरस्वती के विषय में क्या कहा जाता है? वो नीचे से आ रही है, बस मान लीजिए नीचे से आ रही है। तो वैसे कहीं नहीं दिखता है सरस्वती नदी, केवल वहां पर दिखता है। एंड वैसे सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव जो है इस प्रकार से रहा करते थे। ये यहाँ की तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। वो हम पढ़ेंगे तात्पर्य और एक एक चीज चर्चा करेंगे। फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, a suitable place and atmosphere definitely required. आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें सही जगह, सही वातावरण और स्थान दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थान से एक विशेष बात है, स्थान बल होता है। स्थान बल होता है। स्थान बल का मतलब जैसा आप स्वयं देख सकते हो, जब आप कोई धाम में जाते हैं, कोई वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, मायापुर जाएंगे, तो फिर वहां का स्थान की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम वहां पर बहुत सहज रूप से हम सचेत रहते हैं भगवान के विषय में, कृष्ण चेतना में हम रह सकते बहुत आसानी से। इसलिए स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंड वैसे ही उस प्रकार की माहौल होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किस प्रकार की माहौल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्रवदनः, स्पिरिचुअली वाइब्रेंट। इसलिए प्रभुपाद जी मतलब इसी तात्पर्य के अंतर्गत एक बात कहते हैं कि कोई भी स्थान, चाहे वो मंदिर हो चाहे घर हो, अगर हम उस स्थान को स्पिरिचुअली वाइब्रेंट रख सकेंगे, देन फिर वो स्थान आश्रम ही है। वैसे तो यहाँ पर श्रील व्यासदेव वो गृहस्थ ही तो है ना। श्रील व्यासदेव गृहस्थ है। व्यासदेव गृहस्थ होने के बाद, मतलब होने के बाद भी उनकी निवास स्थान को आश्रम कहा जा रहा है। आश्रम कहा जाने का मुख्य कारण यही है, बिकॉज उन्होंने अपने घर को ही इतना स्पिरिचुअली वाइब्रेंट उन्होंने रखा है। वो मंदिर से वगैरह कोई कमी नहीं है, कम नहीं है। तो उसी प्रकार से व्यासदेव ही हम अब मतलब हम हमारे एक सही उदाहरण है, जिससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपना घर को इतना स्पिरिचुअली वाइब्रेंट रखें। सच में हर एक गृहस्थ को इस प्रकार से मनन करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से मनन करके अपने घर को इस प्रकार से स्पिरिचुअली वाइब्रेंट बना सकेंगे,
देन फिर आपको मंदिर में रहने का ही अनुभूति हमेशा आपको मिलेगा। मंदिर में रहने का अनुभूति हमें हमेशा मिल सकता है। तो उस प्रकार से स्पिरिचुअली वाइब्रेंट बनाने का प्रयास करनी चाहिए। स्पिरिचुअली वाइब्रेंट बनाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सही स्तर पर होनी चाहिए। स्वच्छता की पालन हो और साथ ही साथ मतलब ऐसा हमारे घर को हम ऐसा व्यवस्थापित करनी चाहिए ताकि वी विल ऑलवेज बी रिमाइंडेड ऑफ कृष्णा अगेन एंड अगेन। हमेशा भगवान कृष्ण की स्मरण आ सके, उस प्रकार से हम अपना घर को व्यवस्थापित करके रखना चाहिए। इधर जहां पर भी देखो भगवान के चित्र या कोई ना कोई वैसा दृश्य दिखना चाहिए। खाली खाली नहीं रखे, भरिए कुछ, ताकि फिर हम जहां पर भी देखे हमें कुछ न कुछ भगवान की लीला हो। गोवर्धन जैसा कई लोग जो वृंदावन से जो बहुत आसक्त है, वो वृंदावन की अलग अलग पिक्चर्स बनाकर फिर अपने घर पे रखते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, जब भी फिर वो दृश्य देखेंगे तुरंत उनको स्मरण आएगा, अच्छा ये गिरिराज गोवर्धन है, अच्छा ये वृंदाकुंड है, ये है करके। देन फिर तुरंत हमारा थॉट सब कुछ फिर वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब ऑल्दो हम फिजिकली नहीं है बट एक मेंटली हम वहां पर चले जाएं, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उस प्रकार से हम अपने आप को उस प्रकार की स्पिरिचुअल इम्पीटस स्पिरिचुअल इग्निशन गई है, वैसे स्पिरिचुअल इग्निशन देने के हिसाब से हमारा घर को हमें अरेंज करनी चाहिए। उस प्रकार के चित्रों से हम एक बार एक जपा रिट्रीट हम अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन। तो फिर उसमें कौन बोल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहे, सचिदानंद स्वामी रजनी महात्मा गुरु, एक और काफी सीनियर डिवोटी है, प्रभात सन्यासी। तो वो प्रवचन दे रहे थे। फिर हमने देखा कि उनका पीछे जिस दीवार के सामने बैठकर वो दे रहे थे, उनको पीछे की वॉल पूरा भरा हुआ था, चकाचक भरा हुआ था। इतने पिक्चर्स, लगभग 50-60 पिक्चर्स ही है वहां पर। वृंदावन की पिक्चर्स थे, राधा श्याम सुंदर की पिक्चर्स थे, कृष्ण बलराम की पिक्चर्स थे, भर दिया। तो इसलिए यहाँ एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ये साधक की ये जिम्मेदारी है कि अपने जीवन को ऐसा व्यवस्थापित करे ताकि वो भगवान कृष्ण को स्मरण कर सके। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपने घर को मैं व्यवस्थापित करूं ताकि मैं हमेशा भगवान के स्मरण करूं, हमेशा इसको स्पिरिचुअली वाइब्रेंट करूं। एक तो पिक्चर्स के थ्रू, क्योंकि जो आप देखते हैं उसी प्रकार की थॉट प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, एक तो वो भी है। एंड दूसरा, हमेशा घर पे कुछ ना कुछ कीर्तन जप वगैरह चालू रहना चाहिए। इस प्रकार से होने से देन फिर वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बना रहेगी। एंड तीसरी बात ये भी है कि नियमित रूप से प्रवचन सुनने का भी आदत डालनी चाहिए। नियमित रूप से प्रवचन सुनने की आदत, मतलब जैसा कि कई बार आश्रमों में क्या करते हैं, जैसे हमारे नोएडा में तो नहीं है, कई आश्रमों में इस प्रकार से करते हैं कि वो लोग जो भी उठता है 3 बजे 3:30 जो भी उठते हैं, फिर तुरंत ऑडियो चला देते हैं। पूरा मंदिर में, आश्रम में पूरा हर जगह वो कनेक्टेड ऑडियो, फिर लेक्चर चालू हो जाता है प्रभुपाद जी का। तो फिर 3:30 बजे 4:30 बजे तक कंटिन्यू चलता है, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे वो कपड़ा पहन दे, चाहे कहीं पर भी हो, उनको कानों में पड़ेगा ही पड़ेगा। उस प्रकार से आप घर पे भी कर सकते हैं, ऑडियो चला दिया, फिर सुन रहे हैं काम करते करते। तो इस प्रकार से यही सिंसियर एफर्ट्स है
यही सारे चीजें मिलकर यही सिंसियर एफर्ट्स होता है। एंड उसी प्रकार से हम उनको इस घर पर भगवान, ये भगवान की घर है, तो इसलिए मुझे इसे स्वच्छ रखनी चाहिए। उस प्रकार से समझते हुए घर की साफ सफाई, स्वच्छता इत्यादि हम मेंटेन करें, नियमों का सही ढंग से पालन करें। एंड हम स्वयं का साधना इत्यादि चीजें, चाहे सुबह उठने का हो एंड जब करना, ये सारे चीजें जब आप नियमित रूप से करेंगे, देन आप खुद देखेंगे कि आपके घर इतना स्पिरिचुअली वाइब्रेंट होगी। एंड कोई भी उस घर में आएगा, उनको ये वाइब्रेशंस पता चलेगी, उस वाइब्रेशंस का इफेक्ट पड़ेगी। उस प्रकार से हम अपना घर को बनाकर रखनी चाहिए, हमें खुद अच्छा लगेगी। बिकॉज जब भी हम किसी भी प्रकार की गुस्सा होकर या कुछ भी बोलेंगे करेंगे, देन फिर तुरंत उस प्रकार की वाइब्रेशन से आपका पूरा घर भर जाएगी। एंड वो नेगेटिविटी रहेगा घर में भी, एंड फिर वही नेगेटिव थॉट्स वगैरह आने लगेंगी। इसलिए इस प्रकार से हम अपना घर को, या जहां पर भी हम रह रहे हैं, उसको हम मंदिर बना सकते हैं, आश्रम बना सकते हैं। एंड इस प्रकार से जो अपने घर को बनाएगा, देन तब जाकर कहा जाता है गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। देन फिर क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो इसलिए हम अपने घर को, चाहे गृहस्थ आश्रम में भी क्यों ना हो, हमें अपने घर को इस प्रकार से बनाकर रखे, देन फिर कोई दिक्कत नहीं, देन बहुत सुंदर रहेगा एंड आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, Srila Vyasadeva was a householder, yet his residential place is called an ashram. An ashram is a place where spiritual culture is always foremost. आश्रम वो जगह है जहां पर आध्यात्मिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। एंड इस प्रकार की आप एनवायरनमेंट बनाकर रखिए, देन आपके बच्चे क्यों नहीं इस प्रकार से भक्त नहीं बनेंगे। बहुत आसानी से वो लोग कल्चर से सीखेंगे। बच्चे प्रवचन से नहीं सीखने वाले, भाषण से, बल्कि कल्चर से सीखेंगे। It does not matter whether the place belongs to a householder or a mendicant. तो कोई मतलब नहीं कि वो कोई गृहस्थ की घर है या कोई सन्यासी की निवास स्थान है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों में जीवन के लक्ष्य को लेकर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जीवन का लक्ष्य को लेकर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। उस सेंस में सभी लोग समान हैं। उस सेंस में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, वर्णाश्रम के अंतर्गत सभी ही लोग समान हैं, जीवन के लक्ष्य को लेकर और स्पिरिचुअल कल्चर को लेकर। बट डेफिनेटली वर्णाश्रम की बात जब आती है, प्रभुपाद कहते हैं कि therefore none of them are less important as far as spiritual culture is concerned. जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति का कंसर्न है, तब तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण देखिए, द डिफरेंस इज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रिनंसिएशन। जो भी बट व्यत्यास जो हम करते हैं ना, कई बार स्त्री पुरुष में व्यत्यास किया जाता है, कई बार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासियों में व्यत्यास किया जाता है। सन्यासियों को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको ज्यादा सम्मान देते हैं, गुरु की तरह हम उन्हें ट्रीट करते हैं। तो इस प्रकार की व्यत्यास हम करते हैं एक वर्णाश्रम पद्धति का सम्मान करने की दौरान, क्योंकि वर्णाश्रम पद्धति है, उस प्रकार से करनी चाहिए। एंड यहाँ पर द सन्यास इज हेल्ड इन हाई एस्टिमेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ प्रैक्टिकल रिनंसिएशन, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर वो लोग उस प्रकार के वैराग्य प्रकट कर रहे हैं, तो उस वैराग्य को देखकर उनकी सम्मान हम करते हैं, उनकी सम्मान हमें करनी चाहिए।
तब ये नहीं कहना कि प्रभु जी वैसा प्रभुपाद जी ने कहा है किसी प्रकार का अंतर नहीं है सन्यासी और गृहस्थ में, क्या अंतर देखते हैं, ये तो आध्यात्मिक कल्चर है, किसी प्रकार का अंतर नहीं देखना है। प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पर क्लियर करें, नहीं फिर भी हमें उनकी वैराग्य को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें सम्मान देना ही चाहिए। एंड उसी प्रकार से स्त्री पुरुष के बीच में भी उस प्रकार की व्यत्यास हमें स्वीकारना चाहिए। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी छन्दमण्डिते आसीनो उपास्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयम्। अनुवाद। उस स्थान पर वेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो, अपने आश्रम में, स्व आश्रम में, उनके आश्रम में व्यासदेव बदरी छन्दमण्डिते, मतलब बदरी वृक्षों से वो घेरा हुआ था उनकी आश्रम। आसीनों पर उपस्पृश्य, वहां पर बैठकर जो पवित्र जल का स्पर्श किए हैं। प्रणिदध्यो मनः स्वयं, और इस प्रकार से बैठकर पानी का स्पर्श करके अपने आप को शुद्ध करके देन फिर वो इस प्रकार से ध्यान करने लगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए एग्जैक्टली व्यासदेव वही कार्य उसी प्रकार से कर रहेंगे जिस प्रकार से नारद मुनि ने उनको आदेश देकर गए। नारद मुनि ने क्या कहा, आप ध्यान लगाओ और आपको सारा कुछ अवगत हो जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा आपको, भगवान की लीलाएं घटते हुए दिख जाएंगे आपको। एंड एग्जैक्टली व्यासदेव वही करने वाले हैं जो नारद मुनि ने कहा। एंड उनको उस प्रकार, जिस प्रकार से व्यासदेव नारद मुनि कहकर गए थे उनसे आपको दिखेगी करके, एंड उसी प्रकार से उनको दिखने भी लग जाएगी। तो यहाँ पर ये बात समझना चाहिए, गुरु जो हमें आदेश देते हैं उस आदेश के अंदर ही गुरु की आदेश को संपन्न करने का शक्ति भी दी जाती है, उसी आदेश में ही है। उस आदेश का आप सही प्रकार से पालन करने का प्रयास करो, देन गुरु जिस प्रकार के रिजल्ट बताए हैं वो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर व्यासदेव ने एग्जैक्टली वो काम किया जो काम नारद मुनि ने कहकर गया, एंड फिर जो रिजल्ट नारद मुनि ने कहा कि आपको सारा दृश्य दिख जाएगी करके, एंड एग्जैक्टली उस प्रकार से दृष्टि गोचर होने लग जाएगी। तो ये शक्ति है गुरु की वाक्यों की, इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। उस प्रकार के विश्वास के साथ गुरु की वाक्यों को यथारूप पालन करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यही नारद व्यासदेव की वृत्तांत से सीखने वाली बात है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तत् अपाश्रयाम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंग शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। अभी ध्यान करने लगे, फिर नारद मुनि क्या कहकर गए थे, किस प्रकार की ध्यान लगाने के लिए, भक्ति योग का। भक्ति योग ही तो रिकमेंड करके गए थे ना, एंड फिर भक्ति योग के माध्यम से फिर उन्होंने इस प्रकार से किया। और सम्यक प्रणिहित अमले,
एंड उस प्रकार से बिल्कुल स्थिर रूप से वो अपना ध्यान लगा सके। एंड फिर फाइनली क्या हुआ, इस प्रकार से करने से, गुरु के वचन को पालन करने से क्या हुआ, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, उन्हें पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की दर्शन हुआ। यहाँ पर विशेष बात ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर मेंशन करते हैं, पुरुषम पूर्णम, सिंपली पुरुष कहा दिया जाए, देन फिर विष्णु भी हो सकते हैं, कोई और अवतार भी तो हो सकते हैं, बट यहाँ पर पुरुषम पूर्णम शब्द से ये सूचित किया जा रहा है, ये पुरुष को ही नहीं देखे बल्कि पूर्ण पुरुष को देखे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। एंड फिर भगवान अपने शक्तियों के साथ, अपने अवतारों के साथ, अपने अंशों के साथ, सभी के साथ भगवान वहां पर दर्शन दे रहे करके हमारा आचार्य ने वर्णन किया। वहां पर मतलब सारे अवतारों को भी दर्शन कर पा रहे, सारे अंशों का भी दर्शन कर पा रहे। अंश मतलब हम अंश अवतार के विषय में चेतन चरितामृत में हमने पढ़ा, अंश मतलब क्या क्या होता है करके। तो अंशों का भी दर्शन किया, अवतारों का दर्शन किया, फिर शक्तियों का भी दर्शन किए, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इन सभी का। एंड मायाम सतत अपाश्रयाम, एंड यहाँ पर ये माया जो शब्द है, ये एक्सप्लिसिटली बहिरंगा शक्ति को सूचित कर रहे हैं, मतलब माया देवी, बहिरंगा शक्ति भगवान के। अपाश्रय मतलब थोड़ी दूर में गड़ी है, मतलब भगवान थोड़ा नजदीक है व्यासदेव के, एंड भगवान से थोड़ा सा दूर में खड़ी है, थोड़ा पीछे माया देवी। उस प्रकार से माया देवी वहां पर खड़े होकर, भगवान इस प्रकार से खड़े होकर, उस प्रकार के दृश्य उनको दिखाई पड़ी। देन हम देखिए आगे। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी इस संदर्भ में भक्ति योग की श्रेष्ठता को समझाते तात्पर्य में, क्योंकि इस प्रकार की जो परफेक्ट विजन है, जिस विजन के द्वारा, जिस दृष्टि के द्वारा व्यासदेव को भगवान की पूर्ण पुरुष रूप की दर्शन हो पाई, वो किस लिए हो पाई? बिकॉज भक्ति योग के माध्यम से। क्योंकि वही बात भगवान भगवद गीता में तो कहते ही बार बार, भक्त्या माम अभिजानाति करके, यावन यश्चास्मि तत्वतः, मुझे तत्वतः वही व्यक्ति जान पाएगा जो भक्ति के माध्यम से मुझे समझने का जो प्रयास करेगा। एंड वैसे जो यहाँ पर हमें जो बताए जा रहे हैं माया देवी के विषय में, ये एक्चुअली बहिरंगा शक्ति है। ये बहिरंगा शक्ति कहते हैं, क्यों हम बहिरंगा शक्ति कह रहे हैं, तो इसका कारण आपको आगे का श्लोक में पता चलेगी। क्योंकि माया मतलब अंतरंगा शक्ति भी हो सकता है, माया मतलब अंतरंगा शक्ति भी हो सकता है, बहिरंगा शक्ति भी हो सकता है, बट यहाँ पर बहिरंगा शक्ति करके कहा जा रहा है, क्योंकि अगले श्लोका में बहिरंगा शक्ति के विषय में वर्णन आएगा आपको। एंड इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं, एक उपमा देते हैं। बहिरंगा शक्ति को अंधकार से तुलना किया जाता है और अंतरंगा शक्ति को चंद्रमा की किरणों से तुलना किया जाता है। चंद्रमा की किरणों से तुलना किया जाता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें आने पे अंधकार मिट जाती है, अंधकार मिट जाती है, उस प्रकार से जहां पर, जैसा आप सुने होंगे, जहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार, जहां पर भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं, या मतलब उस प्रकार के प्रकाश रहता है, देन फिर वहां पर माया रह नहीं पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, जहां पर आप लाइट ऑन करेंगे, देन अंधकार क्या हुआ? भाग गया। लाइट के सामने अंधकार रह नहीं पाएगी, बट अंधकार में लाइट आ सकता है। अंधकार में आप स्विच ऑन करेंगे, लाइट हो जाएगी।
अल्टीमेटली ये जो अंधकार भी वो भी डिपेंडेंट है कांति पे ही, लाइट पे ही डिपेंडेंट है। सिंपली अंधकार को ऐसा डिपेंड किया जाता है कि जहां पर लाइट नहीं वो अंधकार है बस, बट अंधकार भी लाइट पे ही डिपेंडेंट है। तो वैसे यहाँ पर काफी आसानी से इस प्रकार से समझ सकते हैं इस उदाहरण से। तो मतलब एक और अन्य जगह प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं और शास्त्र में भी ये उदाहरण है। ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये उदाहरण से अच्छा समझ में आएगी बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति क्या होता है। सूर्य और सूर्य की जो रश्मि होता है वो भगवान की अंतरंग शक्ति है, और जो बादल जो होती है वो भगवान की बहिरंग शक्ति है। जो सूर्य रश्मि वो भगवान की अंतरंग शक्ति, जो बादल होती है वो भगवान की बहिरंग शक्ति है। बादल कई बार क्या करती है, बादल सूर्य को देखने से कई बार हमें रोक देती है। कई बार बादल बीच में आ जाता है ना, फिर हम कहते हैं सूर्य ढक गए करके। सूर्य नहीं ढके बल्कि हमारा दृष्टि ढक गई, हम उस बादल के कारण हम देख नहीं पा रहे सूर्य को। उस प्रकार से बहिरंग शक्ति कई बार भगवान की दर्शन करने नहीं देती। बादल आकर भगवान के दर्शन जीव को करने नहीं देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बादल एक व्यक्ति को सूर्य को नहीं देखने देती, उसी प्रकार से बहिरंग शक्ति जीव को भगवान के दर्शन करने नहीं देती है। एंड वही दूसरी ओर जो सूर्य रश्मि जो होता है, सूर्य रश्मि सूर्य को भी देखने में मदद करती है। देखिए सूर्य को भी कौन देख पाएगा, हम टॉर्चलाइट जलाकर तो सूर्य तो नहीं देख पाएंगे। अल्टीमेटली सूर्य अपने आप को अपने सूर्य रश्मि के द्वारा प्रकाशित करेंगे, तभी हमारे दृष्टिगोचर होंगे, तभी हम उन्हें देख पाएंगे। तो सूर्य को देखने के लिए भी सूर्य का ही मदद चाहिए। वो सूर्य का हमें कैसे मदद करते हैं, अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा, सूर्य रश्मि के द्वारा। तो इस प्रकार से अंतरंग शक्ति हमें मदद करती है भगवान के दर्शन करने में, और बहिरंग शक्ति बादल की तरह हमें भगवान की दर्शन करने से बाधा बनती है। इस प्रकार का क्रियाओं में डिफरेंस होने के क्या कारण है, इसका ये कारण ये है कि ये सूर्य रश्मि आप देख सकते हैं कि वो सीधा सूर्य से उनकी डायरेक्ट कनेक्शन है। ऑल्दो सूर्य रश्मि और बादल दोनों ही सूर्य से ही प्रकट है ना। बादल भी कैसे बनता है, सूर्य से ही तो प्रकट है बादल। अगर सूर्य ही नहीं तो बादल भी नहीं हो सकती। तो सूर्य से ही बादल भी आता है और सूर्य से ही सूर्य रश्मि भी आता है। बट सूर्य रश्मि का कनेक्शन हमेशा बना रहता है सूर्य के साथ। बट बादल एक प्रकार से सेपरेट हो चुका है सूर्य से, सेपरेटेड एनर्जी है। तभी कहा जाता है भिन्ना प्रकृत अष्टदा करके, भिन्ना मतलब अलग हो चुकी है। तो उस प्रकार से ये इस उदाहरण के द्वारा हम अच्छा से समझ सकते हैं। अब फिर दोबारा कभी सुनेंगे तो देन आपको और अच्छा समझ में आएंगे। मुझे पता है कि सभी को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते न अनर्थं तत्कृतं चापि पद्यते। अनुवाद। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होती हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तभी जिस माया के विषय में ऊपर वाला श्लोका में मतलब संबोधित किया गया है, उस माया का विस्तार रूप से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर बहिरंग शक्ति के विषय में वर्णन है।
ड्यू टू दिस इस बहिरंग शक्ति की वजह से द लिविंग एंटिटी ऑल द ट्रांसेंडेंट थ्री मोड्स thinks of himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. ये महत्वपूर्ण तात्पर्य है, काफी लंबा तात्पर्य, बट सारा नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ लाइन्स पढ़ेंगे। जैसे इस श्लोका में हमारा भौतिक अस्तित्व का मूल कारण समझाए जा रहे हैं कि तीन बातें पता होनी चाहिए। हमारा भौतिक अस्तित्व का मूल कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन लेने से हम कौन सा प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को संबंध अवधेय प्रयोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोका में वही संबंध हमें बताए जा रहे, संबंध ज्ञान दिया जा रहे, एक मूल कारण बताए जा रहे हैं हमारा भौतिक अस्तित्व का। हमारा भौतिक अस्तित्व का क्या मूल कारण बताए जा रहे, इस बहिरंग शक्ति के कारण हम जीव जो कि तीन गुणों से परे हैं, तीन गुणों से परे होने के बावजूद भी इस बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण एक जीव अपने आप को इस भौतिक दृष्टि से पहचान करने लगती है। जैसे मैंने कहा ना लास्ट टाइम कि कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका गया है, वो असलियत में भारतीय है, बट अमेरिका में पहुंचने के बाद वो खुद अपने आप को अमेरिकन मानने लगे। मैं भी अमेरिका का हूँ, मैं भी उसी प्रकार के कपड़े पहनूंगा, मैं भी उसी प्रकार का हेयर स्टाइल रखूंगा, मैं भी उसी प्रकार का कार्य करूंगा करके देन फिर अमेरिकन बनने लगे। उसी प्रकार से हम यहाँ के नहीं हैं, बट फिर भी यहाँ आकर हम अपने आप को इस भौतिक दुनिया से हम पहचान लेते हैं। तो वो किस लिए पहचान रहे, बिकॉज बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण। बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण क्या होता है जिसकी वजह से हम इस प्रकार से पहचान रहे हैं, बहिरंग शक्ति के संपर्क में आने से अनर्थ हम स्वीकार लेते हैं अपने ऊपर। उस अनर्थों की वजह से हम अपना पहचान इस भौतिक दुनिया से करने लगते हैं। जिस प्रकार से इसी का उदाहरण हमें शास्त्र में से दिया जाता है, बादल की पानी, रेन वाटर। ऑल्दो रेन वाटर जिस प्रकार से आत्मा सबसे शुद्ध है, जैसा आग जिस प्रकार से शुद्ध है, या भगवान जिस प्रकार से शुद्ध है, पवित्रम इदम उत्तमम, उसी प्रकार से आत्मा भी बिल्कुल शुद्ध है। बट इतना शुद्ध आत्मा होने के बाद भी जब भौतिक प्रकृति में प्रवेश करती है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर फिर उनके ऊपर सारा धूल वूल चढ़ जाती है। जिस प्रकार से बादल की पानी ऑल्दो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, सबसे शुद्ध पानी है, वो जैसा हमारा भौतिक सृष्टि की वातावरण में, दूषित वातावरण में जब प्रवेश करती है तुरंत वो एसिडिक बन जाती है। तो यहाँ के सारे प्रदूषण वो ग्रहण कर लेती है, फिर वो खराब हो जाती है और जमीन पर गिर कर तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो उस प्रकार से तो वही हमारे साथ भी है। तो उसके कारण हम अपने आप को यहाँ से पहचानने लगते हैं। जैसा कि ये बादल की पानी इतना प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, बट जैसा जमीन पर गिरता है फिर उसके बाद प्रदूषण हो गया, देन फिर वो नाले में गई, देन फिर हम सभी लोग क्या कहते हैं, नाली बह रही है। वो एक गंदा नाला से ही उस पानी का पहचान हम करने लगते हैं। वो गंदा नाले की है नहीं, उस गटर का नहीं है पानी, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर था, बट अभी उसके पहचान क्या हो गया, गंदा नाली के साथ हो गया। तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ के हैं नहीं, यहाँ आकर गिर गए और हमारी पहचान हो जा रही है यहाँ पर, इस प्रकार से। तो ये दिक्कत है। ये महत्वपूर्ण बात हम अभी पढ़ रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए। The present conditional state is due to the influence of the external energy, which means that the illusory energy takes the initiative while the Supreme Lord is aloof. ये हमारा जो भौतिक अस्तित्व का मुख्य कारण या इस प्रकार की बद्ध अवस्था का मुख्य कारण है, बहिरंग शक्ति है, जो कि माया शक्ति है। जब ये माया शक्ति काम करती है, भगवान
थोड़ा पीछे हो जाते हैं, भगवान बीच में नहीं आते हैं। यहाँ पर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही समझा रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से कई बार माता पिता के बीच में बच्चे को लेकर थोड़ा स्पर्धा हो जाती है, झगड़ा हो जाती है। पिताजी कहते रहे ये तो सही से पढ़ नहीं रहे हैं, दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं, या आजकल तो क्रिकेट खेलना बंद कर दिए लोग, वीडियो गेम खेलते हैं या मोबाइल खेलते हैं। तो फिर मोबाइल खेल रहे बच्चे दिन भर, और इनकी रैंक जो है देखो 25-30 हो गया क्लास में। उनके क्लास में है 40 लोग, उसमें 30वां रैंक है इनकी, तो ये तो पीछे जा रहे हैं। तो फिर पापा जो है उन्हें मारने लगते हैं। दिन माँ कहते अरे इस प्रकार से आप इतना क्रूर मत बनो, इस प्रकार से मारो मत, मैं उनसे प्रेम से समझाऊंगी। देन फिर माँ उन्हें बिठाकर प्रेम से समझाती है, बेटा इस प्रकार से पढ़ना है, ऐसा नहीं खेलना है, तो वैसे समझाती है। देन अगली बार उनकी रैंक 35 हो जाता है, 30 से 35 को पहुंच गए। देन इस बार तो पापा चुप रहने वाला नहीं है। देन फिर झगड़ा हो जाती है दोनों के बीच में। तुमने कहा कि इस प्रकार से प्रेम से समझाओ कि देखिए क्या हुआ है, तो वैसा दोनों के बीच में झगड़ा होता है। फिर पहले दोनों सोचते हैं ठीक है, हम दोनों की केयर से हटाकर हम उनको हॉस्टल में डाल देंगे। हॉस्टल में डाल देंगे, फिर जो भी करना है वहां पर वार्डन करेगी। देन वो वार्डन कौन है? माया देवी है। जैसा हॉस्टल में वार्डन के हाथ में छड़ी होता है, तो माया देवी के हाथ में त्रिशूल होता है। माया की देवी के हाथ में त्रिशूल होता है। एंड फिर हॉस्टल की वार्डन है, तो फिर हॉस्टल की वार्डन को पकड़ाते हुए पापा कहते हैं देखिए ये बेटा तो ये बात नहीं सुनता है, आप लोग अपनी तरीके से समझाइए, हमारी बात सीधा सीधा सुन नहीं रहे हैं, तो आप लोग अपनी तरीके से समझाइए करके। देन फिर वार्डन साहब समझाएगा, जैसा हमें माया देवी समझा रही है। हमारा पिटाई कर करके बट फिर भी सुन नहीं रहे हैं, तो बेचारी माया देवी फिर पहला फर्स्ट डिग्री, उसके बाद सेकंड डिग्री, फिर उसके बाद थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट चालू कर देती है। तभी कलयुग की फर्स्ट डिग्री चल रहे हैं, प्रथम पाद। तो वैसा हर युग की 4 पाद होता है ना, तो वैसा हमारा फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट हो रहे हैं प्रथम पाद में। तो उसी में ही हम जल जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। हम हाँ कर रहे हैं, अरे करुणा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। आज ही करुणा से हम इतना परेशान हो रहे थे, फिर कल को कौन सा पता नहीं है क्या आएगी। बट ये तो डेफिनेट है, चाहे जो भी आए रुलाएगी तो सही, तो ये तो होने ही वाला है। तो इसलिए बेहतर है जो व्यक्ति फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट में समझ लेगा, देन वो सुधर जाएगा। नहीं तो सेकेंड डिग्री पे जाना पड़ेगा, थर्ड डिग्री तो बिल्कुल ही मुश्किल है, फोर्थ डिग्री में तो बहुत मुश्किल है। जैसा मतलब कैदियों को किया जाता है ना, फर्स्ट डिग्री में मतलब आपको रखा जाएगी, देन फिर उसके बाद सेकेंड डिग्री में कुछ काम वाम करने के लिए, बहुत मेहनत की काम करने के लिए दी जाएगी। देन फिर पिटाई किया जाएगी। देन फिर कई बार ऐसे भी होता है कि उंगली पकड़कर हाथ की नाखून वगैरह निकालने लगते हैं, उखाड़ने लगते हैं, बिल्कुल एनेस्थीसिया दिए बिना। देन फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है। परेशान क्या कहा जाए उस दर्द के विषय में, तो वैसा होता है। देन डेफिनेटली हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है हम पहले से समझ लें। एंड यहाँ पर यही बात है कि भगवान स्वयं ही हमें हैंड ओवर किए हैं माया के हाथ में। जब एक बार प्रभुपाद जी ने यही बात कहा कि भगवान ने माया को हमें हैंड ओवर किया है करके, एक बार बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो गए। फिर कहने लगे क्या भगवान इतना क्रूर है? इतना क्रूर है कि भगवान हमें माया के हाथ में देकर हमें इस प्रकार की
सारा प्रताड़न दिलवा रहे हैं। तो फिर ऐसा करके कहने लगे। देन फिर प्रभुपाद ने कहा कि नो, कृष्णा इज नॉट क्रूएल, भगवान इस प्रकार से बहुत क्रूर नहीं है। देन फिर ये स्टोरी बताए थे। क्या स्टोरी? कि अपने बचपन को स्टोरी बता रहे थे कि एक बार एक छोटा बच्चा जो है वो मतलब दो फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए थे। उनका बच्चा एक वो चलता हुआ पंखा के पास जाकर, टेबल फैन होता है ना, उसमें उंगली रखने का प्रयास कर रहे थे। देन बार बार पापा रोककर उनको वापस लेकर आ रहे थे। बच्चा भाग जा रहा था, जितने बार ले आ रहे थे उतने बार भाग जा रहा था। देन फिर फ्रेंड ने कहा देखो एक बार पंखा बंद कर दो। पंखा बंद करने के बाद थोड़ा स्लो होने के बाद बेटे को छोड़ दो, उनको उंगली रखने दो। देन उंगली थोड़ा सा कटेगी, तब व्यक्ति जीवन भर कभी नहीं रखेगा। अभी का अभी आप 10 बार कहा फिर भी नहीं सुन रहे हैं, बट एक बार कटने के बाद जीवन में कभी नहीं रखेगा। देन फिर पापा ने क्या किया, पंखा बंद कर दिया। देन फिर पंखा स्लो हुआ, पंखा स्लो होने के बाद बेटे को छोड़ दिया, तो बेटे गए तो कट गई, हल्का सा लगा उनको उंगली पे। देन फिर अभी तब से पंखा को देखकर डरते हैं, नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से हम भी हैं। तो यही प्रेम है जो भगवान की। तो वह प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान वैसा प्रसन्न नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति में हमें देखकर, या भगवान चाहते भी नहीं कि हम इस प्रकार की बद्ध अवस्था में ज्यादा समय तक रहे। भगवान चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी सुधरे और वापस जाए, क्योंकि इसी के लिए तो भेजा गया है ना, इसी के लिए तो भेजा गया है, वही हमें करना। Prabhupada लिखते हैं, affectionate father does not like his children to be chastised by another agent. पापा तो वैसे चाहते ही नहीं कि इस प्रकार से हमें कोई मारे, कोई पिटाई करे, कोई कुछ कहे हमें। Yet he puts his disobedient children under the custody of a severe man just to bring them to order. फिर भी मजबूरी में भगवान किस प्रकार से हमें माया की कस्टडी में रखना पड़ रहा है। कितना मजबूरी नहीं तो रखना पड़ता है ना, कितना मजबूरी नहीं है। बेकार, मतलब ये सारा सुनने के बाद हमें यही स्मरण आया कि बहुत बहुत बेकार डिसीजन हमने लिया भौतिक दुनिया में आने की। सच में बहुत बेकार डिसीजन है। कई बार अनजाने में, जैसा हम भी, हमारा तो मोस्टली एजुकेशन सारा हॉस्टल में ही बीता है। तो हम पहले, हमारा ब्रदर को हॉस्टल में ज्वाइन कर दिया गया था, तो हम घर पे हम रोते थे कि हमें भी हॉस्टल में भेज दो, मुझे भी हॉस्टल जाना है जाना है जाना है करके हम रोते थे। क्योंकि हमें लगता था वहाँ पर अच्छा खाने के लिए मिलता है, और ये यहाँ पर तो घर में खेलने वेलने में तो काफी बंधन है। फिर वहाँ पर तो खुला हम खेल सकते हैं, बाहर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर आगे वही क्या, 5वां में जाकर डाल दिए तो हॉस्टल में, एंग्लो इंडियन हॉस्टल में डाल दिए। देन फिर रोने लगे, वहां भी जाकर फिर रोने लगे, अरे तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे डाल दिया, यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं है, सारा सड़ा हुआ खाना। हम यही सोच कर गए थे अच्छा खाना मिलेगा, तो बट वहां पर सारा बेकार है। एंड फिर हमने सोचा कि खेल कूद करने में तो फिर कोई रोक टोक नहीं है। देन फिर वहां पर पूरा नियम ही नियम है, सुबह से लेकर रात तक। यहाँ तक भी फिर रोज हम चर्च चले जाते थे, कैंपस में ही चर्च भी था। स्टडी आवर्स को स्किप करने के लिए हम चर्च चले जाते थे। स्टडी आवर के टाइम पे चर्च होता था, चर्च चले जाते थे, वहां बैठ जाते थे। तो उस प्रकार, तो हम भी उस समय सोचे थे कि वहां पर जाने से काफी अच्छा होगी। फिर गए तब पता चला कि वहां बेकार स्थिति है, बल्कि घर पे ठीक था।
उसी प्रकार से हम भी बेकार में अपने घर को छोड़कर यहाँ आए हैं। वहां पर ब्रदर्स हुआ करते थे हॉस्टल में, वहां पर घर पे तो ज्यादा पापा मम्मी मारेंगे तो इतना कुछ मारेंगे नहीं, थोड़ा बहुत थप्पड़ लगा देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। बट हॉस्टल में अगर जब ब्रदर मारेगा तो देन फिर उंगली टूट जाएगी, तो वैसा मारते हैं। तो उस प्रकार से हम बहुत बेकार डिसीजन लिया इस भौतिक दुनिया में आने, जिसकी वजह से इतना भोगना पड़ रहा है। कितना मेंटल टेंशन, मेंटल एंजाइटी, कितना शारीरिक स्तर पे दुख है, कितना चीजों को मैनेज करो, देखो, ये करो, वो करो, बहुत बेकार है। इसलिए असलियत में ये जो हम इतना विस्तार से क्यों बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो रिपेंटेंस है वो आपको अपनी भजन में बहुत मदद करती है। भजन मतलब जप में बहुत मदद करती है, बिकॉज ये रिपेंटेंस, ये पश्चाताप वन ऑफ द फर्स्ट फीलिंग्स है एक जीव में आने का। जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स के अंतर्गत ये फर्स्ट फीलिंग है रिपेंटेंस, पश्चाताप। मैंने बहुत बड़ा गलती की है भौतिक दुनिया में आकर, ये जो पश्चाताप है। एंड तब आपकी उस पश्चाताप के साथ जब हम जप करेंगे, देन आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जप का जो क्वालिटी, गुणवत्ता कितना बढ़ेगी। इसलिए तात्पर्य वापस आप पढ़िए एंड इसके विषय में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से मैं अपना जीवन से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार से आप अपना जीवन से रिलेट करके देखिए किस प्रकार की स्थिति आप सभी हम फंसे हैं। अलग अलग प्रकार की स्थितियां सभी का, उस स्थिति का कारण यही है कि इस प्रकार की एक बेकार डिसीजन हमने लिया। उस डिसीजन के कारण बस जब व्यक्ति इस प्रकार की अपने गलती को लेकर जब सिंसियरली रोएगा भगवान के सामने उस पश्चाताप के साथ, देन देखो जब कैसे होगी, देन आपकी भक्ति में तीव्रता बढ़ेगी। तो उस प्रकार से हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को श्रद्धा से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति का गुणवत्ता बहुत बढ़ेगी। एंड फिर आगे सरेंडरिंग प्रोसेस, मतलब भगवान को समर्पण करना ही, जैसा अभी तक प्रॉब्लम के विषय में चर्चा हुआ, फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, भगवान को समर्पण करना सॉल्यूशन है। फिर वो कैसे शुरुआत होती है? श्रवणम से शुरुआत होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवण से शुरू होगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, द कंडीशन्ड सोल गेट्स अ टेस्ट फॉर हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। The Lord has suggested, therefore, by the influence of the speeches of saintly persons who have actually realized the Supreme, men are engaged in his transcendent loving service. जब शुद्ध भक्तों के मुख से हम भागवत कथा की श्रवण करते हैं, उनकी शब्द सुनकर हमारी अंदर भक्ति करने की या सेवा करने की प्रेरणा होती है, उनकी शब्दों को श्रवण करके। तो इसलिए वैसा जब भी हमें मौका मिले, हमें शुद्ध भक्तों से श्रवण करने का प्रयास करनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई वरिष्ठ भक्त मंदिर में आते हैं या कहीं पर प्रवचन हो रहे करके जब पता चलता है, ऑनलाइन भी क्यों ना हो, पार्टिसिपेट करने का हमें समय निकालनी चाहिए। एंड इस प्रकार से सुनने पे उनके अंदर रिस्पेक्ट, डिवोशन एंड अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड, भगवान के प्रति सम्मान की भावना, भगवान के प्रति भक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, सब कुछ डेवलप होगी। आज सुबह हम परम पूज्य राघवंश महाराज प्रवचन सुन रहे थे, उसमें भी ये बात कह रहे थे कि जिनको आप सतत देखते हैं, दर्श है जिनकी आप देखते हो, जिनको देखते हैं,
जिनके विषय में हम सुनते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना वगैरह होता है, वैसा लोगों के प्रति और भी बाकी चीजें भी है। तो ये सारे चीजें जब हम किसी के साथ करते हैं, उनके प्रति आसक्ति डेवलप होना सहज है। इसलिए हम अपने घर वालों के प्रति आसक्त रहते हैं ना। क्यों आसक्त रहते हैं? क्योंकि दिन भर उन्हीं के साथ रहते हैं, खाना पीना उन्हीं के साथ है, सुबह उठते ही उन्हीं को ही देखते हैं, दिन भर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और सपने में भी वही आते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर उन्हीं के प्रति आसक्ति नहीं होगा तो फिर क्या होगी? अगर यही कार्य जो हमारे अपने घर वालों के प्रति आसक्ति जागृत करने के कारण बनी है, अगर इन कार्यों को भगवान के साथ करे तो फिर भगवान के साथ आसक्ति डेवलप होगी। मतलब भगवान के दर्शन करे, भगवान के स्पर्श करे, भगवान के श्री विग्रह की स्पर्श, भगवान की दर्शन करे, भगवान के स्पर्श करे, भगवान को खिलाएं और भगवान के विषय में सुने। इस प्रकार से सारे कार्य करने से भगवान के प्रति भी आसक्ति डेवलप हो जाएगी। यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। यही सारी और यहाँ पर एक और विशेष बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसा आप लोग सुना ही है कि भगवान कभी भी माया से प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर कहा जा रहा है माया देवी दूर कड़ी है, क्योंकि माया देवी कौन है? भगवान की दासी है, भगवान की दासी है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, इच्छानुरूपम अपि अस्तित्व चेष्टतेषा। जिन माया देवी वो अपने सारे ही कार्य इच्छानुरूप भगवान की इच्छा के अनुसार करती रहती है बस। तो ये माया देवी है। एंड कभी भी माया देवी भगवान को वो प्रभावित नहीं कर सकती है। वही क्रिश्चियंस में तो देखिए, हमारा सनातन धर्म कितना मतलब हर एक बात को इतना स्पष्ट रूप से भगवत तत्व को जितना क्लियरली सनातन धर्म के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है और कहीं अन्य आपको नहीं मिलेगी। जैसा क्रिश्चियनिटी में कई बार लोगों की इस प्रकार का डर होता है कि सातान, जो कि माया कहा जाता है, सातान जीसस क्राइस्ट को भी प्रभावित कर सकती है करके उनकी मान्यता है। सातान जीसस क्राइस्ट को भी प्रभावित कर सकती है। बट सनातन धर्म के अंतर्गत क्या कहना है? भगवान कभी भी भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान से ही तो प्रकट हुए हैं भौतिक शक्ति, और उनका दासी है और उनकी पूर्ण नियंत्रण में रहती है, कंप्लीट कंट्रोल में रहती है भगवान की। डेफिनेटली माया पावरफुल है, क्योंकि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रहेगा, क्योंकि सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों चीज करती है दुर्गा। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है। तो ये वो लोग मिस करते हैं। आगे, अनत्तोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे शाश्वत संहिताम्। जीवों के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। हमने पहला श्लोका की एक्सप्लेनेशन में क्या कहा? जीवों का भौतिक अस्तित्व बनाकर रखने का मुख्य कारण यही है, भौतिक सृष्टि के संपर्क में आना। भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने से हमारे ऊपर धूल चढ़ जाती है, अनर्थ चढ़ जाती है, फिर उन अनर्थों के कारण इस प्रकार से फंसे पड़े हैं।
तो फिर उस अनर्थों को निकालने का तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। अनर्थ उपशमम साक्षात, उपशम मतलब अनर्थों को निकालने का तरीका है। क्या तरीका? भक्ति योगम मदोक्षते, भक्ति योग ही तरीका है अनर्थों को निकालने का। लोकस्य अजानतो विद्वान, एंड बहुत बड़े बड़े पंडित लोग भी इस बात को जान नहीं पाते हैं। बड़े बड़े पंडित लोग इस बात को जान नहीं पाते हैं। तो ये इस बात को जान नहीं पाने के कारण प्रॉब्लम क्या होता है? देन फिर व्यक्ति फंसे रहते हैं भौतिक दुनिया में। कारण पता नहीं है, जड़ क्या है पता नहीं, फिर जड़ को निकाल नहीं पाते, खत्म नहीं कर पाते, फिर वो फंसे रह जाते हैं। एंड इस श्लोका के तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कहते हैं, शायद मैंने कई बार अपने प्रवचनों में ये सेंटेंस में बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। रिवाइवल ऑफ द डॉर्मेंट अफेक्शन और लव ऑफ गॉडहेड डज नॉट डिपेंड ऑन द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग, बट इट solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी अनर्थों को उपशमन करने का तरीका आपकी यांत्रिक जप में और यांत्रिक प्रकार से जो हम श्रवण कर रहे हैं उसमें क्या है? उसमें नहीं है। एक्चुअली हमें अपना अनर्थों को निकालने की क्षमता भगवान की कृपा में है। भगवान की कृपा में कई बार हम सोचेंगे कि अच्छा मेरा जब से मैं प्रगति करता रहा, नहीं। अल्टीमेटली जब भी किस लिए हम भगवान की कृपा को हम आकर्षित करते हैं उससे। वही प्रभुपाद कहते हैं, when the Lord is fully satisfied with the sincere efforts of the devotee, he may endow him with his loving transcendental service. जब भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट है हमारी प्रयास से, देन उस प्रयास को देखकर भगवान इस प्रकार से हमें कृपा करते हैं और भगवत भक्ति हमें देते हैं। इस भक्ति से हम अपने अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम जो भक्तिमय कार्य जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कार्य भक्ति के अंतर्गत आप कर रहे हो, चाहे श्री विग्रह पूजा हो, चाहे चैंटिंग हो, हियरिंग हो, कोई भी क्यों ना हो, उसमें वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हम नाम ले कहा रहे हैं। जैसा हमारा आचरण के हिसाब से कहा जाए, हम तो केवल नामाक्षर कर ले रहे हैं बस, असलियत में भगवान के नाम नहीं ले पा रहे, क्योंकि शुद्ध अवस्था नहीं है, तो फिर भगवान के नाम नहीं निकल पाता, तो नामाक्षरी है। लेकिन फिर वैसा मैकेनिकल प्रोसेस में कहाँ पर शक्ति है? इसलिए हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली भगवान की कृपा ही है, और वैसा कृपा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम गंभीरता पूर्वक इस प्रकार की भक्ति की अंगों का पालन करना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, आज का दिन थोड़ा सा हम यहाँ पर कथा का विराम देंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हमें करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए, अभी एक दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। तो वैसा हम अगले हफ्ते बाकी 7वां श्लोका से हम चर्चा करना शुरू करेंगे, एंड अगले हफ्ते हम परीक्षित महाराज की कथा भी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, मतलब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझते हुए जाएंगे तो केवल स्टोरी ही नहीं रहेगी, स्टोरी के साथ साथ कई बातें भी प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं ना, कितना मेहनत करके प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्यों को, कितना मंथन के साथ, कितना मेहनत करके, तो इसलिए हमें अध्ययन करनी चाहिए। एंड ये भी हमने कहा कि गुरु के प्रति ऋण या आचार्यों के प्रति ऋण चुकाने की तरीका यही है, आचार्यों के द्वारा लिखी गई शास्त्रों का अध्ययन करना।
स्वाध्याय यज्ञ, जैसा पंच महायज्ञ कहा जाता है ना, पंच महायज्ञ के अंतर्गत ये स्वाध्याय यज्ञ भी एक है। इस स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा हम ऋषि मुनियों के प्रति, आचार्यों के प्रति हम ऋण चुका सकेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति अगर हमें अपना ऋण तो चुका नहीं सकेंगे, जो भी प्रसन्न करने के लिए प्रयास करनी है, निश्चित रूप से हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को विश्लेषणात्मक चर्चा करते हुए हमें करनी चाहिए। ठीक है। और वैसा हमारे शास्त्र रक्षु प्रभु आप सभी लोग जानते ही हैं, वो बीमार पड़े हैं पेट दर्द के कारण, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आज ही उनका अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है। बेचारे वो हॉस्पिटल से ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। हमने कहा था कि आज भी वही अनाउंसमेंट करें, इसलिए वो आए थे हमारे बात मानकर। सब लोग प्रार्थना करिए उनकी जल्दी रिकवरी होने की। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने प्रार्थना किया होगा, इसकी वजह से ही जल्दी ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया और फिर जल्दी वो ये ऑपरेशन टेकअप कर लिए थे। तो अगर प्रॉब्लम बढ़ गया होता तो फिर और दिक्कत हो जाती, बट अभी इनिशियल लेवल पर ही डिटेक्ट हो गया। यस प्रभु जी बताइए। कृष्णा प्रभु अनाउंस करिए। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा एक इवेंट होने वाला है 20 जून को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। आवाज आ रही है मेरी? तो 20 जून को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है इसके लिए। ऑल ओवर इंडिया से इसमें 25 लाख से ज्यादा यूथ है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा इवेंट है, इसके अंदर हमको भी कई सारा रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए सेवा करने का। और जो भी जैसे प्रभु जी अभी बताए हैं कि जीवात्माओं को किस तरह से हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। सब अपना अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम खुश रहेंगे। तो उनको ये जो सेमिनार है एक वे दे सकता है जिससे कि सभी एटलीस्ट समझे कि यहाँ तो हमें रहना ही नहीं। तो ये जो प्रोग्राम है जैसे एक इनिशियल एक प्लेटफॉर्म देगा और उस प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट करने के लिए जो एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, तो वो इस सेमिनार को डिलीवर करेंगे। तो इसके अंदर 11 से 35 साल के जो यूथ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इससे ज्यादा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा फोकस है वो यूथ पे है 11 से 35 साल। तो इस तरह से सभी डिवोटीज हैं वो इसके जो रजिस्ट्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम इसको करने की कोशिश करें। तो आज अभी हमारा जो डेट है वो 27 मई हो गया, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 20 दिन है टोटल। तो 20 दिन में हमें कई सारे रजिस्ट्रेशन करने हैं और रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस है वो कई सारे एवेन्यूज है हमारे पास जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला एवेन्यू है वो है पर्सनल कांटेक्ट। जिन भी लोगों को हम जानते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, या अगर हमारे बच्चे हैं, अगर सपोज बच्चे हैं और वो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को उन ग्रुप में इस प्रोग्राम के बारे में सर्कुलेट कर सकते हैं। या बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है पर्सनल कांटेक्ट। पर्सनल जो कांटेक्ट है उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है वो है कि सोशल मीडिया को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जाता है लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन है, कई लोग है कोविड की बहुत सारी न्यूज देखते हैं तो दिन भर उनका दिमाग है फिर वो कोविड में ही इस तरह से इंडल्ज रहता है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, तो इस प्रोग्राम को हम अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। लाइक जो हमारे पास सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के हमारे कई सारे ग्रुप होते हैं। उन ग्रुप्स में हम अपने एक पर्टिकुलर मैसेज है इस तरह से सेटअप किया जा रहा है 1-2 दिन में कि हर दिन क्या क्या कंटेंट हमें फॉरवर्ड करना है। वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही सबको हमारा जो पर्सनल ग्रुप है जैसे भक्ति वृक्ष है तो उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। एंड इंडिविजुअल डिवोटीज हैं फिर वो इस तरह से आगे जिनको भी मैसेज फॉरवर्ड करना है इस तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लाइक जैसे हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, सपोज हमारे मोबाइल में 500 कॉन्टेक्ट है
हम कुछ लोगों का कांटेक्ट जिनको हम फिल्टर आउट कर ले कि किन किन को हमको ये मैसेज भेजना है, तो उनका हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बना सकते हैं। एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही उस मैसेज को कॉपी कर देता है। तो एट अ टाइम सभी, जैसे सपोज 200 लोगों का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन गया, तो एट अ टाइम 200 लोगों को वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा और अलग से कुछ सेव नंबर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारे मोबाइल में पहले से स्टोर रहेगा। तो एक ये इस तरह से हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किन किन को हमें भेजना है, तो भेज सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर रिप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है कि ग्रुप में डालने पे, जैसे हम क्लासेस वगैरह का भी ग्रुप में डालते हैं, तो रिस्पॉन्ड नहीं करते सभी लोग, लेकिन पर्सनली जब उनको मैसेज पहुंचता है तो वो कुछ ना कुछ लिख के रिस्पॉन्ड करते हैं। कई लोग, सभी नहीं करेंगे लेकिन कई सारे डिवोटीज, कई सारे लोग हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड सेकंड, कई टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम पे भी कई सारे ग्रुप है। जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो इन तरह उस तरह के ग्रुप्स में इस तरह से उसको अपडेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप स्टेटस है वो डेली डाल सकते हैं। कई सारे लोग हैं व्हाट्सअप स्टेटस पे बहुत सारा कमेंट करते हैं, तो इस तरह के बैनर्स हैं या कुछ इस तरह के प्रोमो वीडियोज हो गए हम जो बना रहे हैं 1 मिनट के, तो वो डेली इस तरह से ग्रुप पे डाले जाएंगे, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कई सारे लोग हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सअप हमारा देखते हैं, हमें भी पता नहीं होता, हमारा मैसेज नहीं पढ़ते लेकिन स्टेटस देखते हैं और उसका लाइक भी भेज देते हैं। और थर्ड वन है फेसबुक। फेसबुक में भी हम इस तरह से करेंगे। फेसबुक में हम ये कर सकते हैं कि कुछ कम्युनिटीज को हम चेक कर सकते हैं जो पास पास की नोएडा की है। इस तरह के कई सारे ग्रुप्स बने होते हैं यूथ के, या यूथ कम्युनिटीज इस तरह से, संघ इस तरह से बना होता है, तो उनको हम सर्च करके एज सुन एज पॉसिबल उसमें ऐड हो जाए और फिर हमारा जो प्रोग्राम है उसके जो बैनर या मैसेजेस है वो उसमें डाले। और जो उसमें पर्टिकुलरली मेन हमें ये करना है कि उसमें चैट करते रहना है, जिससे कि हमारा जो पोस्ट है वो एक्टिव रहे। नहीं तो कई बार क्या होता है, एक डिवोटी अभी लास्ट टाइम बता रहे थे कवि गुरु जी, कि अगर हम खाली पोस्ट डाल देते हैं और उसके बाद उसमें कुछ कमेंट नहीं करते तो ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो फिर अगर हम उसमें कमेंट करें और मतलब लोगों की क्वेरीज आए उसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारा एक्टिव रहेगा बात, तो लोग उसके ऊपर बार बार नोटिफिकेशन जाएगा फेसबुक में, तो लोग उसमें फिर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आफ्टर डेट जो लिंक्डइन है, तो इसमें भी कई सारे लोग यूज करते हैं, तो उसमें भी हम जो भी कंटेंट है, पर्टिकुलर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो कंटेंट हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनमें हम उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, एक रेडिफ है, रेडिफ बता रहे थे यूथ में डिवोटीज, तो उसमें भी बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उसको भी हम एक बार ग्रुप में डाल देंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं। या इंस्टाग्राम है, अभी इंस्टाग्राम भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो इंस्टाग्राम पे भी हम इस तरह से उसको अपडेट करते हैं। ये तो 2 एवेन्यू हो गए, एक ऑनलाइन, पहला पर्सनल कांटेक्ट, दूसरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड थर्ड प्लेटफॉर्म है कि अगर हम कोई कॉलेजेस में, कॉलेज जो फैकल्टी है या एचओडीज है या डीन है, तो अगर उनकी हमारे से कोई जान पहचान है तो इस तरह से हम मास रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मोटिवेशन की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों के अंदर बहुत सारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फेलियर रेट इस तरह से बहुत ज्यादा है, वो माइंड में लोगों के है। एंड अभी पढ़ाई वढ़ाई सब लोगों की इस तरह से बंद हो चुकी है, तो मोटिवेशन नहीं आता कि करना क्या है। तो ये प्रोग्राम अगर अटेंड करेंगे तो काफी सबको हेल्प मिलेगा और एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, इस तरह से उन्हें ग्रो करना है, वो उन्हें जानने का मौका मिलेगा। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को यूथ अच्छे से जानता है, इसलिए हम शायद इतना नहीं जानते जितना लोग जानते हैं, बिकॉज दे आर सो मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हिम। तो थर्ड ये एवेन्यू है। इसके अंदर अगर कोई कॉलेज में अगर किस तरह से क्या कन्वे करना है, क्या बात करना है, क्या हम मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसमें आप पर्सनली भी ऐसा कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम साथ में भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या उनको मैसेजेस देना है, या कहीं और भी चीज है कॉलेजेस में के अंदर प्रोपिगेट करने के लिए, तो हम उस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थर्ड एवेन्यू है वो कॉलेजेस है। एंड इसके साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो उसमें भी सभी यूथ आते हैं, मोस्टली जो पास आउट हो गए हैं या रनिंग में, लाइक एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं या आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो इस तरह से वहाँ के, इसके अलावा और भी नॉन टेक्निकल कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह से अगर कोई कांटेक्ट है, जैसे नोएडा में हमारी कई सारी ये स्कूल्स है, तो इस तरह से, या कॉलेजेस, इस तरह से अगर हम कोई भी कांटेक्ट है तो उनको हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा एक और भी प्रोग्राम है, फिर वो पर्सनली हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये विवेक बिंद्रा सर का प्रोग्राम है उसको हम किस तरह से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। एंड फिफ्थ वन है कॉर्पोरेट। बट अगर हम ऑफिस में वगैरह इस तरह से कुछ इसको प्रोपोगेट कर सके अपने, या कुछ मीटिंग के थ्रू, जैसे मीटिंग्स होती है तो लास्ट में उसको बता दिया, या अगर हम कुछ ऐसे डेजिग्नेशन पोस्ट पे है
उसको फॉरवर्ड कर दिया, या अपने जो मैनेजर है, HOD है, या जो भी जनरल मैनेजर है, अगर वो हमसे कन्विंस हो पाए तो उसमें वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सभी लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कुछ 5 एवेन्यूज है, तो इसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। And बाकी आप लोग बता सकते हैं और इसमें हम क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रोग्राम है इसमें मैक्सिमम लोग है वो पार्टिसिपेट करें। और ये प्रोग्राम हम जो इतना बड़े लेवल पे कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी का जो 125th बर्थ एनिवर्सरी है, ये जो साल हम पूरा 125th बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ही मना रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है इस्कॉन की तरफ से। 25 लाख यूथ पार्टिसिपेट है। तो ये IIYC, इंडियन इस्कॉन यूथ काउंसिल की तरफ से ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसका मेन होल एंड सोल पर्पज यही है कि सभी लोगों को ये जो हमारा मोमेंट है, इस्कॉन मोमेंट, उससे जुड़ने का मौका मिले। तो इतना बड़ा जो प्रोग्राम है, पहले हमने इस लेवल पे नहीं किया। 25 लाख लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक समय के लिए लेके आए, और इतना बड़ा नाम भी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, तो उससे लोग काफी इम्प्रेस होंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, और बड़ा बिजनेस के नाम से उनका इस तरह से ऑनलाइन सारा बिजनेस चलता है, तो लोग जानते हैं उनको इस तरह से। एंड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी 5 टाइम्स इस तरह से उनका नाम है वो इधर दर्ज है। और भी कई सारे अवार्ड्स हैं, अवार्ड विनिंग कई सारी चीजें हैं। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फॉलोवर है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के। तो इस तरह से हमारे पास एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्रभुपाद जी के प्रति, जो ये हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो शो करने का। तो वी मे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, और सभी लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोगों का लगता है कि कुछ लक्ष्मी देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी है, वो बहुत सिंपल है। जैसे एक आईडी है, शास्त्री सुखी प्रभु जी वाली आईडी है, वो शेयर कर देंगे ग्रुप पे। तो ग्रुप पे शेयर करने के उस आईडी पे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को हमें फिल कर देना है सबसे पहले। लाइक जैसे सपोज सचिन प्रभु जी है, उन्होंने उस फॉर्म को फिल कर दिया। तो फिल करने के बाद उनको एक ईमेल मिलेगा। ईमेल मोस्टली प्रमोशंस में आता है। हमको जो ईमेल मिलता है टर्न द टाइड के नाम से मिलेगा। वो हेडलाइंस होगी, हेडिंग्स होगी, और वो प्रमोशंस में होता है मोस्टली, इनबॉक्स में इस तरह से मेन में नहीं आता। कई लोगों के इस तरह से आ रहा है। तो प्रमोशंस में जाएं, एट ए टाइम आपको मिलेगा, ओपन करेंगे तो उसमें एक लिंक होगा, वो आपकी रेफरेंस आईडी होगी। जैसे सपोज मैंने अपनी रेफरेंस आईडी ग्रुप में शेयर की, तो उस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करके रजिस्टर किया, तो उसके बाद आपकी आईडी होगी। तो नेक्स्ट जिन भी लोगों को आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आईडी फॉरवर्ड करेंगे, वो अपनी आईडी फॉरवर्ड करेंगे जो ईमेल में आपको अभी आया है। ईमेल में जो प्रोग्राम के थ्रू आपको रेफरेंस आईडी आया है, वो आईडी आपको। ये में भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इस प्रकार से ना, सभी को अपना आईडी देने के लिए। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर सभी को अपना आईडी निकाल कर भेजना है ना। रैदर एक कॉमन आईडी पे ही सभी लोग रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी IIYC का दे सकते हैं। बिकॉज टर्न द टाइड भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल IIYC का वो क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, देन वहाँ पर जाकर सिंपली रजिस्टर कर लेंगे तो हो जाएगी। देन फिर जो लिंक, जो मैसेज उनको मिल रही है व्हाट्सएप मैसेज, उसी लिंक को ही फॉरवर्ड कर करके लोगों को रजिस्टर किया जाता है। इसमें कॉमन आईडी भी रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब अगर कोई मैरिड है उन्हें भी रजिस्टर किया जा सकता है। डेफिनेटली फोकस तो है यूथ पे, बट फिर भी मैरिड को भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर 35 साल से ज्यादा भी क्यों नहीं। उस प्रकार से आप लोग स्वयं भी, आप सभी लोग भी रजिस्टर कर लीजिए, एंड साथ ही साथ फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना भी शुरुआत करिए। तो वैसे कल हम सारे भक्त वृक्षा लीडर्स इस्कॉन नोएडा के संबंधित जितने भी भक्त वृक्षा लीडर्स हैं सभी के साथ हम कल मीटिंग किए थे, एंड उस मीटिंग में फाइनली इस प्रकार का डिसीजन लिया गया था कि हर एक भक्त वृक्षा मेंबर इस्कॉन नोएडा के संबंध में जितने भी भक्त वृक्षा मेंबर्स है सभी को श्री प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के उपलक्ष्य में 125 रजिस्ट्रेशन करनी है। चाहे आप जो कॉलिंग मिला है उसके थ्रू करिए, या नहीं तो आप अपना
कॉन्टैक्ट के थ्रू करिए, फेसबुक के थ्रू करिए, जो भी करना है कर सकते हैं। एंड हम जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे स्कूल के विषय में, अगर किसी को संपर्क करनी है या उसके विषय में, अगर स्कूल को अप्रोच करने के विषय में या स्कूल को कैसे कन्विंस करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है, उसका हम एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। जैसे कॉलेजेस है तो कॉलेजेस के कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट का भी कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस प्रकार से इन कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट करने से आपको वो लोग मदद करेंगे। जैसे कॉर्पोरेट में HR मैनेजर को कौन सा ईमेल को शूट करना है, फॉरवर्ड करनी है, कौन सा पोस्टर देना है, कौन सा वीडियोस वगैरह देना है, तो सारा मटेरियल इत्यादि चीज़ें वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार की कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन भी हम देंगे। तो उन हेल्पलाइन की आप लोग मदद लेकर आप लोग अपने अपने जगह पर कंपनीज में, इंडस्ट्री में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ जहाँ पर भी आप रह रहे हो, सोसाइटीज में, हर जगह इसको फैलाने का प्रयास करिए। जितने भी ग्रुप्स में आपको, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, सारे ग्रुप में आप लोग फैलाइए। तभी आप लोग 125 रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम दी जाएगी। अब बट आप लोग शुरुआत करिए, अपने कॉन्टैक्ट को वगैरह कॉन्टैक्ट करना इत्यादि शुरुआत करिए। कृष्णा प्रभु कई एवेन्यूज बताए थे कहाँ कहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सभी लोग सिंसियरली परस्यू करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग हासिल कर सकते हैं। हम वैसा हमारे प्रयास है कि इस्कॉन नोएडा की ओर से 50,000 रजिस्ट्रेशन कराने, बट आप लोगों के ऊपर निर्भर है, हम तो अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ही लोगों के ऊपर निर्भर है। आप सभी लोग प्रयास करिए, जो भी आप जानते हैं उन्हें रजिस्टर कर दीजिए। कई बार उनसे डिटेल्स लेकर खुद भी हमें रजिस्टर करना पड़ सकता है। उनसे सारे डिटेल्स ले लिया, प्रभु जी आपको फिल करने के समय नहीं है, देन मुझे डिटेल्स दे दीजिए तो मैं फिल कर दूंगा, देन फिर आप खोलकर फिल कर देंगे। उस प्रकार से भी करना पड़ सकता है। तो ये 20-25 दिन हम सभी लोगों को यही सेवा है, और कोई सेवा नहीं। तो यही सेवा करिए, इस सेवा के द्वारा ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास, क्योंकि फिर बाद में फिर उन लोगों को हम फॉलोअप करके भक्ति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग जोड़िए अपने सभी लोगों को। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाइए। ओके, कृष्णा प्रभु और कुछ कहना है? बस प्रभु जी, और भी किसी को भी अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या कोई भी क्वेश्चन डाउट है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम फिर इस तरह से जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। कॉलेजेस, स्कूल्स के बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में जैसे प्रभु जी बताए हैं, तो इस तरह से जैसे भी नोट में आते हैं तो उनको क्या क्या कैसे कैसे हमें चीज़ें फॉरवर्ड करनी है, तो इस तरह से, या कोई हेल्पलाइन हमें चाहिए जो हमें आगे इसको हेल्प कर सके और अच्छे से करने के लिए, तो वो सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और नंबर तो है ही, शासी चक्षु को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना भी नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे हेल्दी हो जाएंगे 2-3 दिन में, सो ही विल टेक अप ऑल हिज सर्विसेज। तो जल्दी ही ठीक वैसे हो गए हैं और भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा लग नहीं रहा है बेड पे बैठे बैठे। ओके, ठीक है ना? जो भी क्वेरीज है फिर ऐसा कर सकते हैं। एंड जैसे प्रभु जी ने प्लेजेस तो सबका बता ही दिया है। बाय डिफॉल्ट प्लेज तो 125 रजिस्ट्रेशन करनी ही है, एंड उसके बाद 125 मिनिमम है हर डिवोटी के लिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 58 डिवोटीज है, तो 58 मल्टीप्लाई, या हम 60 मान ले, 60 मल्टीप्लाई बाय 125। जैसा मतलब बहुत मुश्किल नहीं, कई डिवोटेस कर भी चुके हैं, कोई 300 कर लिया, कोई 700 कर लिए थे, कोई 200 कर लिया, तो इस तरह से कर रहे हैं। तो आप लोग प्रयास करेंगे तो हो जाएगी, क्योंकि वही है कि फॉरवर्ड
मतलब जिनको भी आप फॉरवर्ड करो उनको भी कहना है कि आप भी फॉरवर्ड करो। तो वैसा नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। जो भी आपकी बुद्धि है सारा बुद्धि लगाइए, फिर करिए काम, भगवान की सेवा। देखिए लोग तो अपने धंधा बनाने के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या करते हैं सुबह से लेकर रात तक ना। तो ये तो हमारे भाग्य, हम भगवान के लिए करने के लिए, भगवान के लिए करिए सेवा इस प्रकार से सभी लोग करते। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, आय गौर प्रेमानंदे। हरे धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। उन्होंने कितने अच्छे से समझाया कि हम अपने घर को वृंदावन बना सकते हैं और हम अपने आचरण से ही केवल अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। हम कितना भी लेक्चर सुनाएं या उनको पुस्तकें पढ़ाएं वो नहीं सीख पाएंगे। तो प्रभु जी का 3 बार धन्यवाद करेंगे, हरि बोल बोलकर हम धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर शास्त्री प्रभु जी के लिए हम लोग प्रार्थना जारी रखेंगे। नरसिंह देव जी से प्रार्थना करेंगे कि जल्द स्वस्थ हो जाएं और हम लोग गाइड करें। और कृष्णा प्रभु का धन्यवाद यहाँ पर मैसेज समझाया कि हम किस तरह से कॉलिंग कर सकते हैं, किस तरह से इस सेवा को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने जो रजिस्ट्रेशन के काउंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो कृष्णा प्रभु जी का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। यहाँ पर शास्त्री प्रभु जी के लिए रिकवरी के लिए हम एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो सब लोग महामंत्र का एक बार बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी का धन्यवाद। तो हम सब लोग प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सेवा जारी रखेंगे और फिर हम लोग शास्त्री प्रभु जी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।